हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने एक पोएट्री का सेक्शन लिया था आप लोगों का, जो फर्स्ट राइट है बुक 10th क्लास की। तो आज भी मैं एक पोएम ही लेने वाला हूँ जो डस्ट ऑफ स्नो के बाद एक पोएम है आपकी, फायर इन द आइज। तो ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और जिनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, यूएसए में। और 26 मार्च 1874 को, जैसे कि आपको सब बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, मैंने लिख दिया है पिछली क्लास की तरह। तो मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए कि उनका जन्म कब हुआ और वो मरे कब, ये ना बताते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि वो फेमस क्यों थे, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? वो एक नेचुरलिस्टिक पोएट थे। नेचुरलिस्टिक से क्या हम समझते हैं? जो नेचर के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखते हों, रचनाएं करते हों, या नेचर को बहुत ज़्यादा अच्छे से एडमायर करते हों। तो उनकी जितनी भी स्टोरीज या कविताएं हम पढ़ते हैं वो सारी न्यू इंग्लैंड के ऊपर लिखी गई हैं, दैट इज ऑफ द रूरल लाइफ। मतलब गांव की जो जिंदगी हुआ करती थी उस टाइम पे, उस पर उन्होंने किताब लिखी है, मतलब सारी अपनी पोएट्रीज लिखी हैं। तो ये पोएट्री भी उन्होंने उसी समाज के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर उन्होंने एक व्यंग करते हुए एक आयरनी उन्होंने उसमें करी है, अपनी पोएम में दर्शाया हम लोगों को। ये जो पोएम है फायर एंड आइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आग और बर्फ। तो आग और बर्फ के बारे में नहीं हम इसमें पढ़ने वाले कि आग क्या होती है, बर्फ क्या होती है। बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो आग और बर्फ है उसको पोएट ने सिंबॉलिकली इस पोएम में इस्तेमाल किया है। अब सिंबॉलिकली क्या होता है यार? सिंबॉलिकली से मतलब हम ये समझते हैं कि उन्होंने बात किसी और की कर रही है, लेकिन उसका नाम कुछ और दिया है अपनी कविता में। जैसे आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, मैंने एक जगह फायर और एक जगह आइस लिखा हुआ है, सिंबॉलिकली रिटन पोएम फायर एंड आइस। तो इस पोएम में फायर क्या डिनोट कर रहा है? फायर इज डिनोटिंग द डिजायर। नाउ व्हाट इज डिजायर? द क्वेश्चन अराइजेस। डिजायर, जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, हमारे कहते हैं ना, हमारा पैशन है किसी चीज को लेते हुए, हम ये पाना चाहते हैं, हम वो पाना चाहते हैं। तो ये ह्यूमन की जो लालसा होती है, जो लस्ट होती है सारी चीजों को पाने की, उसके बारे में पोएट ने बात करी है। तो उसको इस पोएम में उन्होंने क्या नाम दिया है? उन्होंने नाम दिया है फायर का। ठीक है, आग होती है, जैसे कहते हैं ना, इंसान के मन में आग जल जाती है जब उसे कुछ पाना होता है। तो दूसरा उन्होंने सिंबॉलिकली एक वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? दैट इज आइस। आइस कैसे होती है? आइस एकदम ठंडी होती है ना। तो धीरे धीरे वो चीज को क्या करती है? खराब भी कर सकती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं कुछ देर एक बर्फ का टुकड़ा अपने पाम पे रख लूं, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या होगा? हमने साइंस में भी पढ़ा है कि वो जो बर्फ है वो हमारे उस बॉडी पार्ट को पर्टिकुलरली जिसके वो कांटेक्ट में है उसको वो नम कर देगी। नम कर देगी मतलब कि सुन करती चली जाएगी। वैसे ही आइस को पोएट ने किस से सिंबलाइज किया है? हेट्रेड से। व्हाट इज हेट्रेड? हेट्रेड इज नफरत। जैसे इंसान की, एक इंसान के प्रति जो नफरत होती है, बेशक वो कोई सी वजह को लेके हो या बेवजह हो, उसके बारे में पोएट ने इस कविता में दर्शाया है। ठीक, तो अभी तक आपको समझना है कि थीम क्या है। थीम बेसिकली यही आपको इस कॉर्नर पे नजर आ रहा होगा। थीम इज द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ फायर एंड आइस। डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल से हमें क्या समझ में आता है कि कितनी क्षमता होती है इन दोनों चीजों में कि हमारी अर्थ का को पूरा नष्ट करने की इनमें पावर है। कहने को एक आग और एक बर्फ ही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में बहुत पावर है कि हमारी अर्थ को ये खत्म कर सकती है। अब जैसे कि आपको स्टार्टिंग स्टैंजा 1 में नजर आ रहा होगा, दैट सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इधर एक मेजर चीज है, पोएट ने क्यों सम कहा, आई क्यों नहीं कहा? वो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इसमें। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर वो सम कहते हैं तो वो ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लोगों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी का अंत किससे होगा? फायर से होगा, मतलब आग से होगा। ठीक, इसमें 2 ग्रुप्स के बारे में बात करी गई है। एक ग्रुप का मानना ये है कि धरती का अंत किससे होगा? फायर से होगा, और एक का मानना है कि आइस से होगा। ठीक, अब पोएट किसके उसमें है, फेवर में, कि पोएट क्या चाहते हैं, मतलब पोएट को क्या लगता है कि किस वजह से इस धरती का अंत होगा? तो पोएट का मानना है कि इस धरती का जो अंत होगा वो फायर से होगा। नाउ आई विल गो इन डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा 1। तो पोएट इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग, स्टैंजा की स्टार्टिंग कहां से होती है? एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है 2 ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि मैंने बताया कि इस धरती का अंत कैसे होगा, उसके बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है।
तो पोएट ने सम का इस्तेमाल इसी वजह से करा ताकि वो ये दिखा सके हम लोग, हम रीडर्स को जो भी इस पोएम को पढ़े, कि ये जो डिबेट हो रही है ये एक इंसान के बीच में या दो इंसानों के बीच में नहीं हो रही, दो ग्रुप्स के बीच में हो रही है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया हम लोगों को कि एक का मानना है, एक ग्रुप का मानना है कि फायर से अंत होगा, एक का मानना है कि आइस से अंत होगा, कि आइस भी इक्वली पोटेंशियल रखती है धरती को खत्म करने में। अब फायर इधर क्या डिनोट कर रही है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि हेट, ये क्या कर रही है, डिजायर और पैशन को, अनएंडिंग डिजायर, बेसिक नॉट डिजायर, इट इज अनएंडिंग डिजायर। अनएंडिंग डिजायर क्या होता है, जो ना खत्म होने वाली मनुष्य की इच्छाएं, मतलब जितना मिल गया उतने में संतुष्ट नहीं रहना, और पाने की लालसा, और ये और पाने की लालसा, और पैसा कमाने की, और नाम कमाने की लालसा जो होती है इंसान की, वो उसको कब पतन की ओर ले जाती है, मतलब उसको कब डिस्ट्रॉय कर देती है, वो उस इंसान तक को खुद नहीं पता चलता। बेसिकली क्या होता है, इंसान जब उस, कहते हैं ना, अपना एम सेट करके उसके ऊपर काम करने लग रहा है, वो फिर ये परवाह नहीं करता कि जो वो काम कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब परिणाम क्या होने वाले हैं। वो उस समय उसको वही सही नजर आ रहा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। उसको ये जरूर देखना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है उससे और लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दैट इज द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज अनएंडिंग डिजायर। उसको पोएट ने क्या कहा है, फायर को फायर से सिंबलाइज किया। फिर पोएट क्या कहते हैं, पोएट ने कहा कि जो इंसान होता है वो ब्लाइंड हो जाता है, मतलब उसको कुछ नहीं दिखता, ना अच्छा दिखता ना बुरा दिखता है, उसको सिर्फ क्या दिखता है कि उसका फायदा हो रहा है, उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं नजर आते। बेशक पहले उसको फायदा हो रहा हो इंसान को, लेकिन बाद में जाते जाते कहीं उसी इंसान को, उसी जो उसके कार्य हैं, जो उसने काम करे हैं अपनी जिंदगी में, उसी के उसको दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया टू मच फायर एंड पैशन कैन क्विकली कंज्यूम आवर रिलेशनशिप, कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैशन रखें किसी चीज़ को लेके या किसी इंसान को लेके, या अनएंडिंग हमारे डिज़ायर्स हों, तो क्या होगा, उससे हमारे रिलेशनशिप पे, बेशक वो हमारे पर्सनल रिलेशंस हो, हमारे सोशल लाइफ हो, जो भी हो, क्योंकि जब इंसान वो काम कर रहा है वो नहीं देख रहा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, उसके आसपास के लोगों पे क्या परिणाम पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इंसान के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो इंसान सिर्फ किसके बारे में सोचता है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी भलाई के बारे में सोचता है, अपनी अच्छाई के बारे में सोचता है। अब इसी में आगे बात आती है कि पोएट बात करते हैं from what I have tasted of desire, from what I have tasted of desire से क्या मतलब है कि जितना पोएट डिजायर को समझ पाए हैं, मतलब इस दुनिया में के लोगों को समझ पाए हैं, उनका ये मानना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं कहता हूँ कि मैं किनके फेवर में हूँ, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो लोग आइस से इस धरती का अंत होगा उसके फेवर में। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी हमारे फर्स्ट स्टैंजा की। सेकेंड स्टैंजा में अब बात होती है कि आइस, पहले स्टैंजा में बात हुई हमारी फायर की, सेकेंड में बात हो रही है आइस की। आइस को जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब मैं आपको थीम समझा रहा था कि हम कुछ देर तक, अगर हम पहली बात तो आप ये समझो कि आइस को उसने किस चीज़ से कंपेयर, मतलब सिंबलाइज करा है, दैट इज हेट्रेड। हेट्रेड इज नफरत, मतलब इंसान अपने चेहरे पे वो चीज़ शो नहीं कर रहा, लेकिन अपने मन में एक इंसान को लेकर उसने नफरत कहते हैं ना बिठा रखी है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसकी नफरत है वो और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, और वो अपने नफरत के कहते हैं ना नफरत को संतुष्ट करने के लिए या क्या करेंगे कि कुछ सामने वाले इंसान का बुरा करने के लिए वो किसी भी हद तक फिर जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बर्फ का टुकड़ा अगर मैं अपने बॉडी पार्ट पे या अपने पाम पे, अपनी हथेली पे मैं रख लूँ कुछ देर तक, तो मेरा वो बॉडी का पार्ट वो सुन्न हो जाएगा। इसीलिए जो ये आइस होती है, ये इंसान के सोचने समझने की जो क्षमता होती है, मतलब थिंकिंग कैपेसिटी होती है, अच्छा बुरा क्या होता है ये जानने की कहते हैं ना एक नॉलेज होती है, उसको खत्म कर देती है। तो इंसान सिर्फ क्या सोचता है, जो सिर्फ उसको नजर आता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखता, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी जो मेंटालिटी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सब खत्म हो जाती है। सिर्फ वो क्या सोचता है कि ये एक इंसान है या ये एक चीज़ है, इससे मैं नफरत करता हूँ और नफरत की वजह से मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश चॉइस, इधर इट क्या है, इट इधर है, आपको ये पता होना चाहिए, आरटीसी में कई बार आ जाता है दैट व्हाट इट रेफर्स हियर, कि इट क्या दर्शा रहा है, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, कि अगर इस वर्ल्ड को पेरिश चॉइस मतलब दोबारा अगर खत्म होना होगा तो उसके खत्म होने की जो वो होगा रीजन होगा वो आइस होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, पोएट कहते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में
इस अर्थ पे जितना भी वो रहे हैं उन्होंने इस हेट्रेड को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वर्ल्ड सफिस। तो पोएट कहते हैं कि जो आइस है वो भी पीछे नहीं है, वो भी फुल केपेबल है इस अर्थ को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे आग जो होती है अगर एक बार लग जाती है, जैसे कहते हैं ना फॉरेस्ट फायर जो होती है उसको बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही ये जो आइस है ये स्लो है, मतलब धीरे धीरे मेल्ट होगी, लेकिन ये स्लोली डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। जैसे फायर जो होती है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, लेकिन जो आइस है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है लेकिन थोड़े स्लोअर रेट पे करती है। इसलिए आइस को पोएट ने सेकंड नंबर पे फेवर किया है, फर्स्ट नंबर पे पोएट ने किसको फेवर किया है? फायर को फेवर किया है। सो पोएट कहते हैं दोनों ही जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं, हमारे अर्थ का एंड करने के लिए सफिशिएंट हैं। तो वो बेसिकली हम इंसानों से क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि इंसान को अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, अपनी हेट्रेड है, उनको अपने वश में करके रखना चाहिए, मतलब अपने कंट्रोल में करके रखना चाहिए, ना कि उन सारी इच्छाओं को अपने मन पे हावी होने देना चाहिए। द पोएट what he wants from us, he wants us to be a good human being, to basically know about our society, to deal with our society in an appropriate manner। ठीक है, ना कि लड़ाई करना, नफरत पैदा करना। इधर ऐसा नहीं कि आग लगाने से खत्म हो जाएगा सब कुछ, इधर जो बात हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि इंसान के मन में ही जो आग है उसके बारे में बात हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसमें आपको मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन भी उसमें डाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आरटीसी या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं पिछले साल के पेपर में, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब कुछ पढ़ो को। थैंक यू।